नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आपका बहुत स्वागत करती हूं जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, अपनी चीज सीरीज में आज हम लेकर आए हैं चेडर चीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी फेटा चीज। तो चलिए आज देखते हैं चेडर चीज भी क्या हेल्थ के लिए फायदेमंद है, ये फेटा चीज से कैसे अलग है और फेटा चीज और चेडर चीज में ज्यादा फायदेमंद कौन सी चीज है। और हाँ, खास बात, किसको इसे खाने से बचना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड चीज की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मली आप पिज्जा बर्गर वगैरह में देखते हैं। वो चीज तो सिर्फ फैट और कैलोरीज का घर होते हैं, जो हेल्थ को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे अनप्रोसेस्ड, एज्ड और फर्मेंटेड प्रोसेस से बनी गई हेल्दी चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेडर चीज एक हार्ड प्रेस ब्लॉक फॉर्म चीज है और एक फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है। इसका टेस्ट नटी होता है और अगर टेक्सचर की बात करें तो ये देखिए, टेक्सचर जो है फर्म होता है इस तरह से, और ये मेल्ट होकर क्रीमी चीज पुल क्रिएट करता है। मार्केट में चेडर चीज के कई वेराइटीज अवेलेबल हैं, जिसमें येलो, ऑरेंज, क्रीमी, हार्ड सभी तरह की चेडर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारे पास जो अवेलेबल है वो है येलो चेडर चीज। आपको बता दें, चेडर चीज एक राइपन हार्ड चीज है, जिसे बनाने में करीब 9 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि चीज कितनी मैच्योर एज्ड है। चेडर चीज के ओरिजिन की बात करें तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। चेडर चीज मोस्टली काऊ यानी कि गाय के दूध से बनता है। ये एक फर्म टेक्सचर वाली चीज है। फेटा की तरह क्रम्बली ये नहीं होता, मुंह में बाइट की तरह आती है। इसी वजह से इसको स्नैक चीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसको स्नैक प्लेटर में यूज किया जाता है। तो ऐसे में आप बच्चों को शुगरी स्नैक अगर देते हैं तो उसकी जगह आप चेडर चीज दे सकते हैं। इससे वो हेल्दी भी रहेंगे, साथ साथ उनके टीथ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और वो कैविटी से दूर रहेंगे, क्योंकि चेडर चीज कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन के का बढ़िया सोर्स है, जो टीथ और बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चेडर चीज माउथ में पीएच लेवल इंक्रीज करता है, जिससे कैविटीज होने का रिस्क कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो आप ओवरऑल इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू यहां इस टेबल पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि चेडर चीज ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन B12 का फाइनेस्ट सोर्स है। इसके साथ ही ये विटामिन डी के अलावा कैल्शियम और फास्फोरस का भी एक्सीलेंट सोर्स है, जो बोन हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है, खासकर बच्चों में, क्योंकि वो डेवलपिंग एज में होते हैं। फेटा चीज की ही तरह चेडर चीज भी हाई क्वालिटी प्रोटीन और सभी एसेंशियल एमिनो एसिड का सोर्स है। आप इससे समझ सकते हैं कि 100 ग्राम चेडर चीज से आपको लगभग 22.7 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। मिनिमल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इसको लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए आइडियल बनाता है, क्योंकि इसमें चीज मेकिंग प्रोसेस के दौरान लैक्टोज ऑलरेडी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ऐसे में ये लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन सोर्स बन सकता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो ग्लूटेन एलर्जिक लोगों के लिए भी वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडरेट अमाउंट में आप खाएं। बीइंग एलर्जिक टू ग्लूटेन ये उनके लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का एक बढ़िया सोर्स है। चीज मेकिंग प्रोसेस के दौरान और एजिंग के साथ साथ चेडर चीज में सभी मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे लैक्टोज, मिल्क लिपिड्स, मिल्क प्रोटीन में बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे ये इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एज्ड चीज के हेल्थ बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। टाइम के साथ साथ इसमें फ्लेवर और टेक्सचर भी इनहैंस हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप चीज खरीद कर लाएं और फिर इसको रखकर छोड़ दें। एज चीज के लिए इसको कंट्रोल टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तभी ये बिना खराब हुए मैच्योर होता है। चेडर चीज कई फैट सॉल्युबल विटामिन्स का अच्छा सोर्स है, खासकर विटामिन ए। ये मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम का। ये देर तक पेट भरा हुआ महसूस करवाता है।
और आप अननेसेसरी फूड मंचिंग, फूड क्रेविंग जो होती है उससे आप बचेंगे और एक्स्ट्रा वेट लॉस भी कर सकेंगे। चेडर चीज भी फेटा चीज की ही तरह डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता। प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है और जीरो कार्ब फूड है, लेकिन इसको खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल जरूर ऑब्जर्व करते रहें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। चेडर चीज में योगर्ट से लगभग 30% ज्यादा कैल्शियम होता है, जो बोन हेल्थ और बॉडी के कई जरूरी फंक्शंस के लिए बेहद जरूरी है। इसमें दूध से 25% ज्यादा प्रोटीन भी होता है, जो मसल रिपेयर और स्ट्रेंथ में काफी मदद कर सकता है। प्रोबायोटिक्स होने की वजह से ये गट हेल्थ को अच्छा रखने में काफी हेल्प भी करता है। चेडर चीज contains healthy fats like omega-3 fatty acid और CLA यानी conjugated linoleic acid, जो वेट लॉस करके ओबेसिटी को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। CLA आपके ब्लड में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक के रिस्क भी बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको ये चीज पर डे 40 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि इस चीज में सैचुरेटेड फैट भी होता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। चेडर चीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमने आपको बताया ही, जो ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस जैसे कि बूस्टिंग मेमोरी, इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस और भी कई तरह के जो ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसको बहुत अच्छे से चलाने में हेल्प करता है। एनेमिक लोगों यानी कि जिनमें आयरन की कमी होती है, खून की कमी भी कह सकते हैं, वो लोग इस चीज को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। चेडर चीज में ट्रिप्टोफैन है, जो आपके शरीर में सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो आपका मूड बहुत अच्छा रखने में और डिप्रेशन से डील करने में हेल्प करता है। चेडर चीज विटामिन के और विटामिन ए का बढ़िया सोर्स है, जो आपकी आईसाइट को अच्छा रखने में काफी हेल्प करेगा। लेकिन चेडर चीज आपको फायदा तभी देगा जब आप इसे पर डे 40 ग्राम तक कंज्यूम करेंगे। अगर बात करें इस चीज के पोटेंशियल रिस्क की, तो कुछ लोगों में खास तरह के प्रोटीन की एलर्जी होती है जिसका नाम है केसिन। वो लोग इसे ना खाएं, यानी अगर आप चीज से एलर्जिक हैं तो ये चीज अवॉइड करें। फेटा चीज से कम ही सही, लेकिन इसमें भी सोडियम कंटेंट काफी होता है, तो हाई बीपी वाले लोग इसे कम खाएं। और हाँ, प्रेगनेंसी में आप इसे अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है ये अनपेस्चराइज्ड मिल्क से बना हो। जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, तो अगर आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हैं तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वालों को दिक्कत दे सकता है। वैसे तो इसमें फर्मेंटेशन की वजह से लैक्टोज मिनिमल होता है, लेकिन हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप इसको अवॉइड करें। अगर माइल्ड इशू है तो आप मॉडरेशन में चीज आराम से खा सकती हैं। बहुत लोगों के यहाँ पर ये भी सवाल होते हैं कि हेल्दी वे में चेडर चीज को डाइट में कैसे इंक्लूड करें। देखिए, ये चीज बहुत आसानी से पिघल जाता है, जिससे स्लाइस किया हुआ चेडर सैंडविच के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा ग्रेटेड चेडर ग्रिल्ड डिशेस में आप इसे डाल सकते हैं। स्नैक्स प्लेटर में इसको शामिल कर सकते हैं, इवन पिज्जा के ऊपर भी डालकर आप इसे खा सकते हैं। आप चेडर को अकेले भी ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, या इसे सेब या अंगूर जैसे फलों के साथ मिलाकर नमकीन और मीठा एक ब्रेकफास्ट सा बना सकते हैं। चेडर को मैक्रोनी, पास्ता या सूप के साथ भी आप मिलाकर खाइए। आप सब्जी में भी डालकर इसे खा सकते हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम हमने आपको फेटा चीज के बारे में बताया, तो अगर हम चेडर चीज को फेटा चीज से कंपेयर करें तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, ये जानने के लिए दोनों के बीच का अंतर जानना यहाँ पर बेहद जरूरी है। अगर टेक्सचर की बात करें तो फेटा चीज बिल्कुल सॉफ्ट और क्रम्बली होता है, जबकि चेडर चीज फर्म और स्नैकी होता है। फेटा चीज का कलर एकदम दूध जैसा सफेद होता है, जबकि चेडर चीज येलोइश और ऑरेंज भी आपको मिल सकता है कुछ इस तरीके से। मेल्टिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो
फेटा चीज मेल्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये सुपर क्रम्बली होता है। वहीं चेडर चीज में वाटर कंटेंट इतना नहीं होता, इसी वजह से इसका टेक्सचर ज्यादा फर्म और ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से पिघल सकता है। अब चाहे तो इसको ग्रेट कर भी खा सकते हैं और मेल्ट भी आसानी से हो जाता है, इसलिए इसको ग्रिल्ड डिशेस, सॉसेस, बेक डिशेस में आराम से यूज किया जा सकता है। टेस्ट में फेटा टैंगी और सॉल्टी होता है, जबकि चेडर में नटी फ्लेवर सा, मतलब आपको नटी सा एक फ्लेवर इसमें लगेगा और इसमें फेटा चीज के कंपैरेटिवली लेस सॉल्ट होता है। शेल्फ लाइफ की यहाँ पर बात करें तो फेटा फ्रेश चीज की तरह कंसीडर होता है, जो मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स की फर्मेंटेशन के बाद बन जाता है, जबकि चेडर चीज ज्यादा मैच्योर और एज्ड चीज होता है। इसको बनाने में करीब हमने आपको बताया 9 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। जितनी मैच्योर चीज होगी उतनी ज्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। जबकि फेटा चीज को एक बार ओपन कर लिया तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और 7-8 दिनों में मैक्सिमम इसको खत्म करना होता ही है। फेटा ज्यादातर सलाद, फ्रूट्स, सैंडविच में फ्रेश चीज की तरह यूज होता है, जबकि चेडर को ज्यादा स्नैक्स, प्लेटर और ग्रिल्ड बेकिंग डिशेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करें दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू की। चेडर चीज में फेटा चीज के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीज और फैट होता है, लेकिन वहीं प्रोटीन भी फेटा से ज्यादा होता है। बट अगर ओवरऑल दोनों ही चीज देखा जाए तो प्रोटीन का अच्छा खासा सोर्स ये दोनों चीज है। बस चेडर चीज में फेटा चीज से थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन होता है। चेडर चीज में फेटा चीज से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, वहीं फेटा में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ज्यादा पाए जाते हैं। अब फेटा में फैट और कैलोरीज भी चेडर से कम होती है। फेटा में चेडर के मुकाबले ज्यादा सोडियम होता है, वहीं चेडर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स फेटा के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन डायबिटीज में आप ये दोनों चीज आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फेटा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ही होता है, बस चेडर चीज के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ओवरऑल दोनों ही चीज न्यूट्रिएंट्स रिच हैं, बस कोई विटामिन फेटा में ज्यादा है तो कोई दूसरा चेडर में ज्यादा है। आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हाई बीपी का इशू रहता है तो आप फेटा की जगह चेडर चीज चुन सकते हैं। चेडर चीज को एक हेल्दी फूड ऑप्शन के रूप में आप डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि ये चीज प्रोसेस्ड ना हो और मॉडरेशन में खाएं, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। फेटा चीज के फायदे अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां लेकर आएंगे कोई और चीज के फायदे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।